નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ आदर्श एजुकेशन सोसाइटी. कैसे हैं बाल मित्रों, मजे में ना। आपने कुत्ते की वफादारी कहानी देखी ना और उस कहानी को समझा। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे, जैसे समाधि यानी स्मारक, वफादार यानी स्वामी भक्त, बंजारा यानी एक विचरती जाति, पड़ाव यानी यात्रा में कुछ समय का ठहराव, लादना यानी किसी के ऊपर बहुत सारी वस्तुएं रखना, लुटेरा यानी लूटने वाला, डाकू, मिश्री, मिश्री यानी चीनी, शक्कर, चीनी या शक्कर और आप इसे खड़ी शक्कर भी कह सकते हैं, लौटना यानी वापस आना, मुग्ध यानी आसक्त हो, मोहित, सूद, सूद यानी ब्याज या ब्याज, शव, शव यानी मृतदेह, गोद, गोद यानी आंचल और गुजराती में उसे खोड़ो कहते हैं बच्चों। बच्चों अब हम मुहावरे देखेंगे। मुहावरे में देखिए, हृदय हिला देना यानी हृदय को द्रवित कर देना, 9-2-11 होना यानी भाग जाना, मार खा जाना यानी नुकसान होना, हक्का बक्का रह जाना यानी चकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, फूटी कौड़ी ना होना यानी बहुत ज़्यादा गरीब होना, आओ देखा ना ताओ यानी बिना सोचे समझे काम करना, कोई चारा ना होना यानी कोई उपाय ना होना, कोई रास्ता ना होना, फूट फूट कर रोना यानी जोर जोर से रोना। बच्चों अब हम कहावत देखते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। बच्चों इसके बाद हम अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास के अंतर्गत पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ है वह वाक्य पढ़िए। अब बच्चों समाधि है, बंजारा, वफादार, शव, लुटेरा, जमानत, सूद और गोद, ये 8 शब्द हैं। इसका वाक्य में प्रयोग हुआ है किसमें, पाठ के अंतर्गत, तो वही वाक्य है हमें पढ़ना है। तो जैसे पहला है समाधि, तो इसका वाक्य होगा, क्या होगा कि बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। अब दूसरा है बंजारा, तो बंजारे का वाक्य में प्रयोग करेंगे, पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। फिर है वफादार, तो कुत्ता बड़ा वफादार था। फिर उसके बाद शव, वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। फिर है लुटेरा, तो अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। फिर है जमानत, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। उसके बाद है सूद, तो मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। और उसके बाद है गोद, तो गोद में वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, समाधि क्यों बनाई जाती है। जवाब, किसी विशेष या विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद को बनाए रखने के लिए, हमेशा के लिए उसके प्रति जो अपना प्रेम प्रकट तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। प्रश्न 2, आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे। जवाब, मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा। पहला है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरा, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। उसके बाद है जल्दबाजी का नतीजा या परिणाम। उसके बाद यदि मैं कहूँ तो एक कुत्ते का समाधि मंदिर। इस तरह से मैं अनेक शीर्षक देना चाहूँगी। अब है प्रश्न 3, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है। जवाब, कुत्ता एक वफादार प्राणी है, उसे चौकीदार भी कहते हैं,
क्योंकि वह अपने मालिक के प्रति बहुत ही ज़्यादा वफादार होता है और मालिक को उस पर भरोसा होता है। कुत्ते के कारण ही चोर है वह मालिक के घर के अंदर नहीं आ पाते, क्योंकि कुत्ता उन्हें काटता है और भौंककर अपने मालिक को जगा देता है। और यदि चोर मालिक का सामान वगैरह कुछ उठा कर ले जाए तो कुत्ता उसका पीछा करता है और अपने मालिक के गए हुए सामान को वापस दिला देता है और यह बताता है कि मालिक को कि उसने यह सामान चोरों ने कहाँ छिपाया है। इस तरह कुत्ता अपने मालिक के लिए अपनी ज़िंदगी को भी कुर्बान कर देता है, न्यौछावर कर देता है। इसी गुण के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। प्रश्न 4, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? जवाब, यदि बंजारे ने कुत्ते को आते हुए देखकर कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी का प्रहार नहीं करता, उसे अपने पास आने देता। जैसे ही कुत्ता उसके पास आता तो उसके गले में जो पट्टा था उसके अंदर उसे चिट्ठी दिखाई देती और वह चिट्ठी लेकर उसे पढ़ता और सेठ के द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ने के बाद बंजारे को अपने कुत्ते पर गर्व महसूस होता। प्रश्न 5, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? जवाब, सेठ कुत्ते की वफादारी से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि जब सेठ के यहाँ चोरी हो गई थी और डाका डला था, वो सेठ की दुकान का सारा माल सामान चोर उठा कर ले गए थे, तब कुत्ते ने चोरों का चुपचाप पीछा किया और उसको यह पता चल गया कि चोरों ने दूर जंगल में जाकर गड्ढा खोदकर सामान छिपा दिया है और वहाँ से भाग गए। कुत्ता वापस आकर अपने सेठ को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर चोरों ने माल सामान छिपाया था और अपने पैरों से उस ज़मीन को खोदने लगता है। थोड़ी खोदने पर सेठ का सारा माल सामान उसे वापस मिल जाता है। सेठ कुत्ते पर प्रसन्न हो जाता है, उसे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि उसका सारा गया हुआ सामान वापस मिल जाता है। इसीलिए वह सेठ कुत्ते पर खुश होता है, उसकी वफादारी पर खुश होता है और उसे मुक्त कर देता अर्थात उसे छोड़ देता है। प्रश्न 3, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। बच्चों, ये जो सारे शब्द दिए गए हैं ना, इसे हमें शब्दकोश के क्रम के अनुसार जमाना है। जैसे सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य और लुटेरा, तो ये सारे शब्दों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें जमाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? तो आश्चर्य, फिर उसके बाद इसलिए, फिर उसके बाद आएगा लुटेरा, फिर उसके बाद आएगा वफादार, उसके बाद आएगा वापस और उसके बाद आएगा सुंदर। प्रश्न 4, यदि आप होते तो क्या करते बताइए। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए, सेठ की जगह आप होते तो? जवाब, सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया है, क्योंकि रुपये देते समय मतलब रुपये उधार देते समय इसी तरह से कार्य किया जाता है या यही रीति से पैसे दिए जाते हैं। प्रश्न 2, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया, लाखा की जगह आप होते तो? जवाब, यदि मैं लाखा की जगह होता तो मैं लाखा जैसा कार्य नहीं करता। पहले कुत्ते को अपने पास आने देता, जब वो मेरे पास आता तो मुझे उसके गले के पट्टे में चिट्ठी दिखाई देती और चिट्ठी पढ़कर मैं उस पर खुश हो जाता और उसे मारने की बजाय उसे गर्व करता उस पर और उसे गले से लगा लेता। प्रश्न 5, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए।
बच्चों यहाँ एक चौरस डिब्बा बना हुआ है, उसके दो भाग हैं, एक में राजा तो उसमें राजी लिखा है। हमें उदाहरण के अनुसार राजा का लिंग परिवर्तन करके उसमें रानी लिखना है। देखो यहाँ पर उदाहरण में लिखा है ना रानी। उसी तरह ग्वाला तो ग्वाली, तो ग्वाली की जगह क्या आएगा? ग्वालिन। अभिनेता तो अभिनेत्री, अभिनेत्री नहीं आएगा, क्या होगा? अभिनेत्री। अब यहाँ पर रानी दिया है तो राना की जगह क्या आएगा? राजा। शेरनी तो शेरा, तो शेरा की जगह क्या आएगा? शेर। सुनार तो सोनारिन। ऊंट ऊँटनी। लुटेरा लुटेरिन। बंजारा बंजारिन। और सेठ तो सेठानी। बच्चों अब हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय के अंतर्गत पहला प्रश्न है, ढांचे पर से कहानी बनाइए। बच्चों यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल ना करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोरी की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी को काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। बच्चों ये पॉइंट्स दिए हैं। अब पॉइंट्स के ऊपर से आपको कहानी बनानी है। इसका शीर्षक आप कह सकते हो कि सेठ की चतुराई, कि किस तरह सेठ ने अपने सभी नौकर को बुलाया और लकड़ी दी, और उस लकड़ी की लंबाई 7-7 इंच है। सेठ ने चोर को पकड़ने का उपाय सोचा और कहा कि यह जादू की लकड़ी है, और जिसके पास जो चोर होगा उस चोर की जादू की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी लकड़ी को लेकर चुपचाप चले गए, क्योंकि उन्हें डर नहीं था। परंतु जो नौकर चोर था उसे डर लगा, और उसने घर पे जाकर 1 इंच लकड़ी को काट डाला। और दूसरे दिन जब सेठ ने सबको बुलाया तो सभी अपनी अपनी लकड़ी ज्यों के त्यों सेठ को दे दी। परंतु जैसे ही चोर नौकर की बारी आई तो उसकी लकड़ी सभी लकड़ियों से छोटी थी। इस तरह चोर ने उसके चोरी नौकर की चोरी पकड़ी और हार को वापस लिया। बच्चों मैंने आपको थोड़ा सा सारांश बताया है, अब आप इस तरह से पूरी कहानी लिखेंगे। प्रश्न 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? जवाब, लाखा बंजारे का कुत्ता बहुत ही ज़्यादा वफादार था। रात को वह सतर्क होकर, सावधान होकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर कोई डाकू, चोर, लुटेरा जब पड़ाव की तरफ आता हुआ दिखाई देता था तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था और अपने मालिक को जगा देता था। इस तरह वह पड़ाव की रखवाली करता था। प्रश्न 2, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? जवाब, जब लाखा बंजारे को व्यापार में नुकसान हुआ और उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी तब वह सेठ के पास रुपये उधार लेने आया था, परंतु सेठ ने बदले में उसे कुछ गिरवी रखने के लिए कहा। लाखा के पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था, तो सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम जमानत के तौर पर अपना कुत्ता गिरवी रख दो, जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तो कुत्ता वापस ले जाना, या मैं तुम्हें तुम्हारा कुत्ता वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार बंजारे के आगे रकम के बदले कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त सेठ ने रखी। प्रश्न 3, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? बच्चों हमने अभ्यास के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर देखे थे ना, उस प्रश्नों के उत्तर में मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको दे दिया है, तब आप उसमें से देख सकते हैं। अब है प्रश्न 4, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जवाब, लाखा बंजारे ने जब अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ गिरवी रखा था और व्यापार करने के लिए शहर चला गया था। व्यापार में जब खूब ज़्यादा पैसे कमाकर
वह वापस लौटा था तो सामने से उसने अपने कुत्ते को आते हुए देखा, तो उसे लगा कि कुत्ता सेठ के पास से भागकर वापस आ गया है। तो उसे ऐसा लगा, इसलिए उसने जैसे ही कुत्ता पास आया उसने अपनी लाठी से उस पर प्रहार कर दिया, जिसके कारण उसके कुत्ते की मृत्यु हो गई। उसने जल्दबाजी में यह कार्य किया। यदि वह सोच समझकर सही ढंग से फैसला करता तो वह कुत्ते को मारता नहीं, बल्कि उसके गले के पट्टी को पड़ता और कुत्ते पर गर्व लेता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई कार्य करना नहीं चाहिए। जब भी कोई कार्य करो हमेशा सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए और कोई फैसला करना चाहिए। यदि हम जल्दबाजी में कोई भी काम करेंगे तो हमें भी लाखा बंजारे की तरह पछताने की नौबत आ सकती है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। उदाहरण में जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, तो क्या होगा उसका लिंग परिवर्तन, घोड़ी दौड़ रही है। तो बच्चों अब हम नीचे जो वाक्य दिए हैं उसका लिंग परिवर्तन करेंगे रेखांकित का शब्द का, और उसके बाद उस वाक्य को फिर से बनाएंगे। उसमें पहला है, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। तो अब क्या होगा उसका जवाब, सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। अब दूसरा, बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो वाक्य क्या बनेगा, बंजारिन को बहुत दुख हुआ। उसके बाद है तीसरा, ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। तो अब क्या हो जाएगा इसका वाक्य में परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। और उसके बाद चौथा, मैदान में लड़का खेल रहा है। तो अब इसका लिंग परिवर्तन करके वाक्य क्या बनेगा, मैदान में लड़की खेल रही है। 4, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर उदाहरण दिया है जैसे गाय, तो गाय का बैल। अब बच्चों वाक्य में क्या प्रयोग करेंगे, तो गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, और दूसरा वाक्य का प्रयोग है बैल किसान का दोस्त है। अब हम इन शब्दों की जोड़ मिलाएंगे और साथ साथ हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, परंतु बच्चों इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग आपको करना है। अब यहाँ पर पहला शब्द क्या है, शिष्य। तो शिष्य का जोड़ बनेगी शिष्या। फिर दूसरे नंबर पे है नागिन। तो नागिन के बच्चों क्या बनेगा, जोड़ में नाग। तीसरे नंबर पे शिक्षक। तो शिक्षक की क्या बनी बच्चों, शिक्षिका। फिर घोड़ा है तो घोड़े का क्या बना, घोड़ी। और फिर गाय है तो गाय की तो दे दी गई है। अब देव है तो देव की क्या बनेगी बच्चों, देवी। देखा ना आपने। अब आपको इसका वाक्यों में प्रयोग करना है, उसे आप स्वयं करेंगे। Thank you for joining us.